हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 7, आत्मा की शिक्षा। तो बहुत ही सुंदर ये आपका पाठ रहेगा और इसमें बात की जाएगी आत्मा की शिक्षा, यानी कि हमें किस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए और आत्मा के लिए हमें किस तरह से सोचना समझना चाहिए, अपने जीवन में किस तरह की बातों को छोड़ देना चाहिए और किनको हमें अपने पास में रख लेना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, सारांश है इसका। सबसे पहले जो होना चाहिए, शिक्षा देने के अलग अलग मानक तरीके और दृष्टिकोण हैं, परंतु सबसे उत्तम है विषय को प्रेम से आत्मीयता से समझाना, न कि भय या दंड के माध्यम से। प्रस्तुत पाठ में इस विषय को हमारे समक्ष रखना। तो देखेगा किन किन तरीके से हमें ध्यान देना पड़ता है शिक्षा पर, किस तरह से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और कहाँ पर शिक्षा को हमें छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आचरण सही न हो, जहाँ पर उसका परिणाम सही न आ रहा हो, तो शिक्षा को छोड़ देना ही उचित रहेगा। और जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बुरा वक्त लाने वाली हो, उसको भी छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा सही जगह ही जाना चाहिए और सही कार्य ही करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की जरूरत होती, उस समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। अब देखेगा, कहते हैं कि मुझे अक्षर ज्ञान नहीं था और जो आवश्यक सामग्री मेरे पास में थी नहीं, ठीक है, उसी के साथ साथ मुझे काम बहुत सारा करना पड़ता था और मैं शारीरिक रूप से थक जाता था। लेकिन जब मुझे आराम करना चाहिए था तो उस समय मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। इसी के साथ आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। अब देखिए, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, ये पश्चिम भारत में पड़ता है गुजरात। वहां पर गुजराती और हिंदी अच्छी खासी बोली जाती है, लेकिन बात की जा रही है यहाँ पर कि हम संस्कृत के जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं, उन्हें संस्कृत और हिंदी पर भी ज्ञान देना पड़ता था, उन्हें समझाना पड़ता था। इतिहास, भूगोल और अंक गणित सबको सिखाया जाता था। यह पाठ्यक्रम था। अब देखिएगा, पढ़ाते हुए एक अध्यापक बता रहा है कि वहां पर हम संस्कृत की बात करते थे, हिंदी पढ़ाते थे, उसके बाद में इतिहास भी हम वहां पढ़ाते थे, भूगोल पढ़ाते थे, अंक गणित हम वहां पर पढ़ाते थे। तो ये बच्चे के सिलेबस में रखने वाली चीजें हुआ करती थी। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और किस तरह से, ये लीजिएगा। जी हाँ, आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे और किसी पाठशाला में पढ़े हुए न थे। निरक्षर मतलब होता है कि जो अनपढ़ होता है, निरक्षर जिसे अक्षरों ज्ञान न हो, ठीक है। किसी पाठशाला में पढ़े हुए न थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है, ज्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि लगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का ही है। तो वो कहते हैं कि मुझे इनमें जो है ज्यादा पढ़ाने लिखाने का नहीं रखना था, केवल उनका आलस्य उनसे दूर करना था और उसके साथ साथ उनकी रुचि बढ़ाने का था और उन पर निगरानी रखने का था। मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। मेरे मतानुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। अब वो कहते हैं कि मुझे कभी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मेरा मानना यह है, मेरा मत यह है, मेरा विचार यह है कि शिक्षक ही जो होता है वो एक छात्र का पाठ्यक्रम होता है और वही सिलेबस और वही उसका किताब होती है, ठीक है। जिन्होंने अपने मुंह से मुझे सिखाया था, उनकी सिखाई हुई बातों का स्मरण आज भी बना हुआ है। श्रवण मुद्रे यादें आज ही बनी हुई हैं। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बातों को थोड़े परिश्रम से ही और अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने जो बच्चे हैं, अगर उनको आप रट्टू विद्या सिखाते तो भूल जाएगा। अगर आप उनको प्रैक्टिकल दे करके उनके सामने खड़े होकर के आंखों से आंखें मिला करके समझाते हैं तो उसको ज्यादा समय तक याद रह जाएगा। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे
अधिक परिश्रम करना पड़ता है। मैं जानता था कि उन्हें अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। इससे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूं। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मा ज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। अब देखिएगा, हम कहना चाहते हैं कि हमें किताबों के साथ साथ आत्मज्ञान भी होना चाहिए। हमें चरित्र का निर्माण करने के लिए ईश्वर का ज्ञान पाना भी जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए और उसके साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण भी हमें अच्छे से करना चाहिए। मैंने सुना कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मा ज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वे बुढ़ापा और दूसरी और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनाकर जीते हैं और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष न होता। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है, बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा दी जाती है। तो कहना चाहते हैं कि जो मैं ज्ञान उन्हें देना चाह रहा था, आत्मज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जो मैं देना चाह रहा था, जिस तरह से हम कोई भी व्यायाम का ज्ञान हम उन्हें बिना व्यायाम करे नहीं दे सकते, ठीक वैसे ही बौद्धिक ज्ञान भी हमें उनके व्यायाम के बिना नहीं दे सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जो लोग बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए जो है आध्यात्मिक करना पड़ेगा, भजन जैसी चीजें उन्हें करना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। अब देखिएगा, वहां पर अगर आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में आपको लगता है कि सारे बच्चे नहीं आए हैं और वहां पर एक ही बच्चा है, तो आपको अपना कार्य करना चाहिए। आप ये नहीं सोचेंगे कि वहां पर बच्चे भी पूरे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो ये बात यहां पर कहना चाहता है कि एक शिक्षक के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि वहां जितने मिल जाए उनको पढ़ाना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि बच्चे सच बोलें तो मुझे भी सच ही बोलना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचता रहूं कि मैं झूठ बोलता हूं, बच्चे सच बोलना सीख जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता होगी और अपने आप में कहीं ना कहीं बेकार की बातें हो जाएंगी। डरपोक शिक्षक अपने शिष्य को संयम कैसे सिखा सकते हैं। मैंने यह समझा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर श्रम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझा ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। अब देखिएगा, कभी कभी जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं, उन्हें कितना ही समझाइएगा बुझाइएगा लेकिन वो मानते नहीं है। कई बार ऐसा ही होता है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो ठीक यहाँ पर एक बच्चा ऐसा ही है, उसे कितना ही समझाया जाए वो समझना नहीं चाहता, इसलिए वहां पर गुस्सा आ जाता है, शिक्षक को गुस्सा आता है और वहां रखा हुआ डंडा उठा करके डरते डरते उसको मार भी देते हैं। उसने मुझसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। अब देखेगा,
एक मानवता ये नहीं सिखाती कि आप लेकर के डंडा शुरू हो जाए और बजाना शुरू कर दें। जिसको हम मार रहे हैं वो भी इंसान ही है, और अगर आप बेदर्दी की तरह बिना सोचे समझे ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपके अंदर पशुत्व ही नजर आता है। तो ठीक वैसा यहाँ पर हो रहा है। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोध रहा हूं। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसा ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो देखिएगा यहां पर उन्होंने कहा कि पीटने से ज्यादा, डांटने से ज्यादा आत्मिक ज्ञान देना ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ ये कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। हम पढ़ते हैं शब्द अर्थ। ये लीजिएगा शब्द अर्थ। सपूत का मतलब होता है लायक बेटा, और कपूत का मतलब होता है बेकार्य नालायक बेटा। स्वार्थ रहित, स्वयं के हित के बिना, मतलब के बिना। मातृभूमि जन्मभूमि को कहा जाता है। न्योछावर अर्पित या समर्पित को कहा जाता है। विचलित, अस्थिर, चंचल, दुर्दशा, बुरी दशा, पतित, गिरा हुआ, वंशजो, वंश विशेष में उत्पन्न। तिलांजलि, परित्याग करना। समर्पित, समर्पण किए हुए। रुदन माने रोना। जड़ता, अचेतना, जड़ होने की अवस्था। नैतिकता, नैतिक शास्त्र का ज्ञान। प्रेरित, प्रेरणा प्राप्त करना। टोटा, घाटा, कमी। पुनरुद्धार, टूटी फूटी वस्तु को फिर से सुधारना। अधोपतन, नीचे गिरना। तो साथियों इसी के साथ में ये आपकी यहाँ पर कहानी है, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।